जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बेगूसराय। मैं विक्रम कुमार। अब यहाँ उपस्थित है मध्यहोनी में और किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यहोनी विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इनसे थोड़ा हम जानकारी लेते हैं कि अभी वर्तमान में जो परिवेश के द्वेष से जो विपक्ष पे प्रहार किया जा रहा है उनके बारे में ये क्या कहेंगे, इनसे आगे हम जानते हैं। सबसे पहले हम बेगूसराय न्यूज को धन्यवाद देना चाहेंगे और अभी जो भारत में हो रहा है, कानून का सरकार नहीं है, डराने और धमकाने की सरकार केंद्र से लेकर के राज्य तक और राज्य से लेकर के जिला तक और जिला से लेकर प्रखंड तक चल रहा है। इसमें जो वर्तमान सरकार में ही जो पार्टी है वही जनता को भी डराती है, विपक्ष के नेता को भी डराती है और धमकाती है। जैसे अभी मान लीजिए विपक्ष के नेता हमारे कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को दिल्ली के एक नेता के द्वारा धमकाया गया कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा हो जाएगा। तो बताइए, और सरकार जो है इस पर किसी भी तरह का उस नेता पर एक्शन नहीं लिया, तो ये क्या है? यानी सरकार का पूरा खुला छूट है कि विपक्ष को धमकाओ, जनता को धमकाओ, जनता का काम नहीं करना है, विपक्ष को सम्मान नहीं देना है, उल्टी गंगा बहाना है और उल्टी गंगा में जनता को बर्बाद कर देना है, विपक्ष को बर्बाद कर देना है। अभी जो माननीय राहुल गांधी जी पर जो इतना बड़ा प्रहार किया गया, पूरा भारत पूरा विश्व उनके साथ है, उनका कोई बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि वो सत्य के प्रहरी हैं और देश के हितैषी बेटा हैं और जनता का होने वाले प्रधानमंत्री हैं। हम विपक्षों से, हम वर्तमान सरकार से कहना चाहेंगे कि थोड़ा होश में रहो, समय हमारा भी आएगा, समय किसी का रहा नहीं है, समय किसी के साथ जाता नहीं है। इस पर हम अपने वर्तमान सरकार के नीतियों को भी, नेताओं को भी कहना चाहेंगे कि समय बदल रहा है, आप लोग भी बदलिए, तभी आप लोग टिक पाएंगे, अन्यथा समय आप लोगों को बदल देगा। सदा न रहे शायरी, सदा न जल विस्तार। तो एक और इधर नवादा वाला जो कौंड हुआ अग्निकांड सर, उसमें बिहार सरकार के एक मंत्री थे, उनका कहना हुआ कि ये महागठबंधन की साजिश है। इस पे सर कुछ प्रकाश डालो। देखिए, बिहार में तो हम एक ही बात कहेंगे कि बिहार सरकार माफिया सरकार है। यहाँ दारू की सरकार चल रही है, बालू की सरकार चल रही है, जमीन हड़पने की सरकार चल रही है और इस तीनों काम को करने वाले के ऊपर जनता के जो सताया जा रहा है इन तीनों माध्यम से, उस पर बिहार सरकार को कोई भी ध्यान ही नहीं है क्योंकि बिहार सरकार इन्हीं तीनों के आधार पर ही चल रहे हैं। दारू ये जो है खुला हुआ बिक रहा है, बालू आप अभी फोन कीजिए तुरंत मिल जाएगा, जमीन का झंझट आप गांव घर समाज हर परिवार में बना हुआ है। सरकार इस मुद्दे पर कभी ध्यान ही नहीं दे रही है। क्यों? अभी आप देखिए, कहा जा रहा है कि नवादा में जो घटना घटा है उस पर एक वर्तमान सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि ये महागठबंधन का जो है इसमें साजिश की बू आ रही है। तो हम उनको कहना चाहेंगे कि उनके जाति का लोग अब माझी कहना छोड़ दिया है, अपने को शर्मा कहता है। इतना उनके जाति के नाम पर, इतना उनके टाइटल के नाम पर उनके जाति के लोग भी शर्माने लगे हैं कि कहते हैं कि अब तो हम लोगों को माझी कहना भी जो है वो बड़ा पाप लगता है। तो हम कहना चाहेंगे महागठबंधन जो होता है वो भलाई के लिए है। आज हमारे कल के बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू, भूतपूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और हमारे दिल्ली से आए हुए 3 नेता जो थे, उन्होंने घोषणा किया है कि वहाँ पे हम घर बना करके गरीबों को देंगे। अब सोचिए, जनता का सबसे बड़ा हितैषी पार्टी अगर कोई है यानी भारत है तो वो कांग्रेस है।
कांग्रेस के बिना भारत नहीं या भारत के बिना कांग्रेस नहीं, ये कटु सत्य है। हम जनता से कहेंगे कि जब जब कांग्रेस सत्ता से अलग हुई है तब तब जनता को तकलीफ हुआ है, महंगाई झेलना पड़ा है, मारकाट झेलना पड़ा है, चीना झपटी झेलना पड़ा है। अभी वर्तमान में देखिए ये जो घटना घटा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी साजिश है कि किसी तरह से महागठबंधन को बदनाम करो, जबकि यहाँ महागठबंधन का काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन का आदमी है तो उसको सामने लाइए, लेकिन नहीं लाते हैं। जो भी घटना अभी बिहार में हो रहा है, आप सोचिए तो इतना मारकाट, इतना चोरी झपटी, इतना कभी किसी भी तरह का जो है किसी भी सरकार में नहीं हुआ जितना ये वर्तमान एनडीए के सरकार में बिहार में हो रहा है। क्योंकि ये माफिया सरकार, ये जनता का सरकार नहीं है, जनता के हितैषी का सरकार नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का सरकार नहीं है। इस पर हम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आप जब जब जो है कांग्रेस को हाथ छोड़ा है तब तक आप जो है नदी में बह गए हैं, झूठ में बह गए हैं। आप पुनः कांग्रेस को वोट दीजिए और कांग्रेस के साथ आइए। इस तरह का घटना न कभी घटा था कांग्रेस काल में, न कभी घटेगा। सर, आपके घर गृह क्षेत्र के जो प्रखंड है मटिहौनी प्रखंड, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या भी आ रहा है अंतिम संस्कार को लेकर, क्योंकि कहीं भी अंतिम संस्कार का जगह नहीं है। देखिए ये मुद्दा जो है हम आज से करीब 1.5 साल पहले ही उठाए थे कि सब जगह, सब स्टेट में, सब शहर में स्वर्गा धाम का निर्माण हुआ है सरकारों द्वारा और वहाँ के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। हमारा बेगूसराय जिला जो है ये बहुत ही विकास के मामले में, सभ्यता और संस्कृति के मामले में, शिक्षा के भी मामले में अब आप कह सकते हैं पिछड़ रहा, बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है। क्योंकि जब आज बेगूसराय का जो है 36 सालों से दोहन हो रहा है, इसमें विकास का काम नहीं हो रहा। बेगूसराय को 36 साल से ये एक औद्योगिक नगरी माना जाता था बिहार का। आज यहाँ देखिए क्या है, उद्योग धंधा के नाम पर चंदा और डंडा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है बेगूसराय जिला में। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो समस्या है खास करके मटिहानी प्रखंड वासी के लिए ये बहुत बड़ा मूलभूत समस्या है। हम जो हमारे जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, डीसी इलाज साहब हैं, हमारे प्रखंड में बीडीओ साहब हैं, सीओ साहिबा हैं, हम उनको आग्रह करते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप लोग तो आते जाते रहते हैं और इसके लिए हम लोगों को वहाँ पे गंगा किनारे में जगह अगर दे देते हैं तो सोचिए ये आपका एक तो नाम रोशन रहेगा। और अभी कल का ही बात है, कल लोग लाश लेकर के घूम रहे थे, अंत में कौआ कोल जाकर के उस लाश को जलाया गया है। अब बताइए, मरने के बाद भी जगह नहीं मिले तो आखिर क्या व्यवस्था है बिहार सरकार का। तो हम कहना चाहेंगे चाक घाट हो, लावागांव घाट हो, करमपुर घाट हो, ये तीनों घाट पर या महेंद्रपुर घाट हो, ये सभी घाटों पर जो है आप कम से कम ये व्यवस्था जरूर करें। क्योंकि गरीब लोग सिमरिया धाम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जितना सिमरिया धाम ले जाने में उनका खर्चा होगा उससे जो है यहाँ वो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो हम जिलाधिकारी से कहना चाहेंगे और हम अपने प्रखंड के बीडीओ साहब से, सीओ साहब से आग्रह करते हैं कि आप लोग जो है इस मुद्दा को उठाइए और इस मुद्दा पर जो है प्रखंडवासी के इस समस्या का समाधान कीजिए। और फिर पुनः हम एक बार आग्रह करते हैं कि महीने 10 दिन के अंदर इस तरह की व्यवस्था को की जाए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी और प्रखंड की जनता आंदोलन के लिए आपको जो है घेरेगी। सर, एक समस्या वर्तमान में बाढ़ को लेकर,
90% जितने भी गुप्ता लखनिया बांध के दक्षिण साइड जितने भी घर हैं, लगभग 90% घर में पानी प्रवेश कर चुका है। और जो पशु चारा के लिए जो भूसा लोग रखे हुए, वो भूसा भी पानी में डूब गया। और कल हम जब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो 2 जगह सामुदायिक किचन का सुविधा मिला मटिहानी प्रखंड में। और सीओ महोदय से जब बात इस मैटर पे किए तो बोले कि नहीं, एक जगह और है, रामगिरी 2 और 3 के बीच में। आदमी तो किसी तरह चूरा भी ठोक करके रह जाएगा, लेकिन पशु के लिए कोई सुविधा नहीं अभी तक दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर सच में कहा जाए तो ये जो है ना, आपदा प्रबंधन कोष या आपदा प्रबंधन जो हमारे बिहार सरकार या भारत सरकार का जो बनाया हुआ है वर्तमान सरकार में, वो आपदा प्रबंध नहीं, आपदा प्रबंधन उसमें है ही नहीं। ये साल में एक बार जितने भी जो हैं, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हैं या अफसरशाही हैं, दोनों के साथ गांठ में जनता का जो है विदाई होता है, उन्हें परेशानी झेलना पड़ता है। अभी देखिए, जो खाना घर बना हुआ है वहाँ पर क्या व्यवस्था है, वहाँ पहुँचिए, खाइए, लीजिए, जाइए। जो पानी में खड़े हैं, जो वहाँ छत पर बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम कल खुद अपने जो है चकौर चित्रौर में जा करके देखे हैं तो गरीब लोग छत पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको जो है भोजन का व्यवस्था नहीं मिला। वही हाल अभी सीमा में है। आप जाइए सीमा में, पथला टोल के अंतर्गत जाइए, पूरा कमर भर पानी में औरतें जो है इस तरह से उस तरह जो है कर रही हैं, चूड़ा और मुढ़ी का जो है वो फाँक करके खा रही हैं। तो ये व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था हमारे जनप्रतिनिधि का जो है ना, कमीशन खाने के चक्कर में ये लोग लगे रहते हैं। जनता का सोच नहीं है। जनता के लिए अगर ये बात होती तो ये मुद्दा इतना संवेदनशील है, जिसको सब जनता भी समझ रही है, जनप्रतिनिधि भी समझ रहे हैं, हमारे अफसरशाही भी समझ रहे हैं, हमारे पटना का सरकार भी समझ रहे हैं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का स्वर्णिम जो है अमृत काल चल रहा है। ये 2-3 महीने मतलब जो है अमृत काल होता है इन लोगों के लिए। तो इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जनता सजग हो। जनता जो है चुनाव के समय में नेता चुने, दलाल नहीं चुने। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं।